हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ऑन दिस अचीवर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो आपका आज टीजीटी साइंस का एग्ज़ाम हो चुका है। होपफुली सबका बढ़िया हुआ होगा एग्ज़ाम। तो मैं आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको आंसर्स एक बार मैच करवा देता हूँ, तो आप उनको जल्दी जल्दी से मैच कर लीजिएगा। फिर हम डिटेल्ड सॉल्यूशन इसका बाद में कंप्लीटली डिटेल्ड सॉल्यूशन को कवर कर लेंगे। एक बार अभी आप ऑफिशियल आंसर की मैच करके अपना स्कोर जरूर चेक कर लीजिए कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, और कमेंट के अंदर भी आपको जरूर बताना है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। से केमिस्ट्री में आपके पास एक ये क्वेश्चन आया आपका कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी को लेके। तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में अगर बात करें तो आपके पास देखो, सबको सिंपल सिंपल आइडिया है कि कार्बोकेटाइन में हमारा 3 डिग्री सेकेंडरी प्राइमरी स्टेबल होता है। तो यहाँ देखो, ये इन्होंने 3 डिग्री कार्बोकेटाइन दिया है, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये प्राइमरी और मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका इसके लिए सही आंसर होगा 97 के लिए। इसके बाद इन द कम्प्लेक्स आयन Fe(C2O4) 3-, तो देखो ये जो C2O4 है वो बाइडेंटेट लाइगेंड है। इसमें दोनों ऑक्सीजन से बाइडेंटेट से आपका डोनेट करता है, या फिर उसका कम्प्लेक्स बनता है आयरन के साथ। तो तीन ऐसे ऐसे हैं, तो बाइडेंटेट के थ्रू क्या हो जाएगा? 6। और EN भी बाइडेंटेट है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 6 आपका। तो इसके लिए आंसर क्या होगा? 6। इन लेड स्टोरेज बैटरी ब्लैंक इज यूज एज एनोड, तो एनोड पर क्या यूज करते हैं? हम लेड यूज करते हैं, तो इसके लिए आंसर क्या होगा? लेड। डिकम्पोजिशन इज लार्जली, तो डिकम्पोजिशन आपके पास क्या होगा? डिकम्पोजिशन हमारा एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, ठीक है। डिकम्पोजिशन इज एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। द प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज्ड by reacting carbon monoxide of syngas mixture with steam in the presence of आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आयरन नहीं होगा, एक जिसने भी लगाया गलत है। आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। फैलिंग सॉल्यूशन ए इज, तो फैलिंग सॉल्यूशन होगा आपका एक्वस कॉपर सल्फेट, इसको हम बोलते हैं फैलिंग सॉल्यूशन ए। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, तो दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसके बाद इरिटेंट रेड हेज इन द ट्रैफिक एंड कंजस्टेड प्लेसेस इज ड्यू टू द ऑक्साइड्स ऑफ, तो ये होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से। इज ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप विद हाफ लाइफ ऑफ 5770, तो आपको पता है कि 14 कार्बन जो कि रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग में हम यूज करते हैं, इसका हाफ लाइफ 5770 ईयर्स होता है। At constant temperature, the pressure of a fixed amount of a gas varies inversely with volume. This is known as, तो ये हमारे पास हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ, जिसमें P is inversely proportional to V आपका रहता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है। इसके बाद अमीनो एसिड्स आर जॉइंट बाय, तो अमीनो एसिड्स हमारे पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जॉइंट होते हैं, क्योंकि एक अमीनो एसिड जब दूसरे अमीनो एसिड से जॉइन होता है तो वहाँ बीच में जो लिंकेज होती है उसको हम पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। और पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू ही आपका वो पूरा प्रोटीन चेन बनता है आपका। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बहुत ही बेसिक है, Na2CO3.10H2 आपके पास गिवन है। विच थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए काफ़ी कॉमन थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद तो ये बेसिक बेसिक से सारे केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चन थे, काफ़ी ईजी था। और इसमें अराउंड 12 to 13 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आए हैं। अब मैं आपको फिजिक्स के भी सॉल्यूशंस बता देता हूँ। फिजिक्स के टीचर्स ने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिए हैं, मैं जस्ट आपको इनका टिक करवाऊंगा। तो ये आपका 97 जो कि सेल करंट है, 0.9 एम्पियर आपके पास गिवन है। तो इन दैट केस आंसर आपका 0.5 एम्पियर आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है? 0.5 एम्पियर। देन उसके बाद सेकंड है, वायर इज स्ट्रेस टू मेक इट 0.1% लॉन्गर, रेजिस्टेंस विल बी, तो इंक्रीज बाय 0.2%, तो इसका जो आंसर होगा आपका करेक्ट, दैट इज 0.2%। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, व्हाट विल बी द करेक्ट एंगल फॉर अल्फा स्कैटरिंग, तो दैट करेक्ट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। देन हमारा है ये आपका कंप्लीट न्यूमेरिकल है, इसके लिए आंसर आपका होगा ये ए, ये 70.7 वोल्ट ये दे रखा है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ द लिस्ट वेवलेंथ, तो इस केस में देखो आपका जो गामा रेज होंगी वो हाईएस्ट एनर्जी की होती हैं, और अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम होगी, तो आंसर क्या होगा? गामा रेज। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो फिर दोबारा से वही ऐड हो गया स्लाइड्स में। देन इसके बाद कलर्स ऑफ थीन फिल्म रिजल्ट फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से ऐसा हो रहा है। द ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर विल बी 7.5 सेंटीमीटर। लेंस लॉ इज consequence of the law of conservation of energy. Energy of a charge capacitor is given by the expression q square by 2c. If tube length of astronomical telescope is 105 centimeter, the correct answer is 100 centimeter. देन आपका एंगल ऑफ डीप एट ए सर्टेन प्लेस इज 30 डिग्री, तो इंटेंसिटी ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछा है 2h/√3 आपका इसके लिए आंसर हो जाएगा।
तो ये आपके टोटल आई थिंक कितने क्वेश्चंस हो गए हैं? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, फिर ये सेम हो गया, 8, 9, 10, 11, 11 क्वेश्चंस तो आपके ये हो गए फिजिक्स के, ठीक है? और केमिस्ट्री के अगर टोटल करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, तो 13 और 11 अप्रोक्सीमेटली ये आपके 13 आपके केमिस्ट्री से अगर हम इसको लगा लें और 11 आपके हैं आपके फिजिक्स के, तो ये टोटल आपके 24 हो गए। बाकी जो 26 हैं वो आपके दो सेक्शंस में, फिर वो बायो के सेक्शन में आ जाते हैं, जोलजी एंड बोटनी के सेक्शन में। तो वो मैम आपके साथ रिस्पेक्टिवली पूरा कंप्लीट उसके लिए भी आंसर की डिस्कस कर देंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। होपफुली आपका पेपर अच्छा गया होगा और आप सब उम्मीद करते हैं कि मोस्टली रनर सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं आप सबके साथ किसी और नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना आंसर मैच करिएगा और कमेंट में आंसर करिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर।